नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 120 विधानसभा से उम्मीदवार महेंद्र सिंह राणा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। महेंद्र सिंह राणा एक समाजसेवी हैं। महेंद्र सिंह राणा ने सैनिक के रूप में देश की सेवा की है और वह सेवानिवृत्त होने के बाद क्षेत्र में काफ़ी समय से समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्षेत्र में लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक वैधानिक पद होना जरूरी है। क्षेत्र में नेता और पार्टियां को बहुत सारे लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। गांव के लोगों की मूल रूप की छोटी छोटी समस्याओं को कोई नहीं देखता। आपको बताते चले कि महेंद्र सिंह राणा निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सभी स्वागत करते हैं आप सभी का। हम आज आए हैं भोजीपुरा विधानसभा में। यहाँ सर एक संभावित उम्मीदवार हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। जी आप सब पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम महेंद्र सिंह राणा है। मैं ग्राम कुम्भरा, जिला बरेली का रहने वाला हूँ और मेरी विधानसभा भोजीपुरा ही है। मैं एक सैनिक के रूप में कार्यरत था और मैं वहाँ से अभी सेवानिवृत्त होकर के आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बाकी का जीवन समाज सेवा के लिए बीते और मैं समाज सेवा करते करते अपना बाकी का जीवन पूर्ण करूँ, उसमें मुझे अपना संतोष मिले और अपनी जिज्ञासाएं पूरी कर सकूँ। ऐसा क्षेत्र में ऐसा काफ़ी चर्चाएं हैं आपकी कि आप विधानसभा चुनाव की 2022 की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की आपकी तैयारी कर रहे हैं और कब से तैयारी कर रहे हैं चुनाव? जी, विधानसभा चुनाव की तैयारी की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी थी क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्षेत्र की समस्याएं जो देखी गई हैं, बहुत सारी समस्याएं जो बिना किसी ताकत से, जो हमारे पास संवैधानिक अगर पद नहीं होता है तो हम उनको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में बहुत तरह की समस्याएं हैं, उनको मेडिकल समस्याएं हैं, उनको कानूनी बहुत समस्याएं आती हैं, जिनको करने के लिए हमारे पास एक ऐसा पद हो जिस पद के साथ में हम उस गरिमा को पूरा कर पाए। और पद की गरिमा जब हमारे पास होगी तो हम उन सारे लोगों की पूरी सहायता कर पाएंगे, उनको जो चाहिए वो दे पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे निकले हैं। अब हमारा है कि हम सारे के लोगों को, सभी अपने क्षेत्र के सभी लोगों से मिलते हैं, जितना हो पाता है उतना करते हैं, लोगों को ये समझाते हैं कि एक नए भाव में आइए, एक नए तरीके से आइए, जो चल रहा है उस पर मत चले जाइए। क्योंकि इस समय जो अभी राजनीतिक दौर चल रहा है, वो राजनीतिक दौर हो सकता है कि लोगों की समझ में अलग से कैसे आता है, लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ पाता है। जहाँ पर लोगों की जन समस्याएं बिल्कुल नहीं देखी जाती हैं, लोगों को बहकाया जाता है, लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, उनके मूलभूत अपनी आवश्यकताओं पर कोई देखता भी नहीं है। उनके घरों में चूल्हे जल पा रहे हैं कि नहीं जल पा रहे हैं, उनके बच्चे किस तरीके का रहन सहन हो पा रहा है। हम बड़ी बड़ी तो बातें तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि जिसका घर है उसके सामने खंजे पे पानी भरा हुआ है और उसको निकलने के लिए भी कीचड़ में से निकलना पड़ता है। जहाँ हम एक तरफ स्वच्छता मिशन की भी बात करते हैं, जहाँ हम शौचालय तक की बात कर देते हैं कि हम सारी की चीज़ें हम उनको व्यवस्थित रूप से लेके आएंगे, बहुत बढ़िया होंगी। वहीं हम देखते हैं कि रोड चलने के लिए भी बिल्कुल चलने के लायक नहीं है, लोग उस पर चल नहीं पा रहे हैं, अपने काम को नहीं जा पा रहे हैं। दूर दराज इलाकों से कहीं पुलियाँ नहीं है, कहीं पर रोड टूटे पड़े हैं, कहीं पर बदमाशियां हो रही हैं, कहीं पर लोगों को दबाया जा रहा है, कहीं सामुदायिक उत्पीड़न हो रहे हैं। इन सब समस्याओं को कोई नहीं देखता है। हम चाहते हैं कि जड़ में जाया जाए, लोगों की मूलभूत समस्याएं पहले पूरी की जाएं। हम अपने लड़के को डीएम या कुछ भी हम तभी बना सकते हैं, बड़ा अधिकारी तभी बना सकते हैं जब हम उसको उसकी कक्षा 1 की सारी जरूरतें पूरी करते करते पढ़ाई पूरी करा देंगे। ना कि हम उसको कहें कोई बात नहीं है बेटा हम तुम्हें डीएम बना देंगे, कोई बात नहीं बेटा हम तुम्हें डीएम बना देंगे। क्या वो डीएम बन पाएगा? जब तक हम उसकी मूलभूत पूरी जरूरत नहीं करेंगे, उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, वो हमें पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले राणा जी एक सवाल आपसे ये है, आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? अभी तक मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं एक निस्वार्थ और किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, एकदम निस्वार्थ सेवा करने निकला हूँ। हाँ, ये भी नहीं कहता कि मैं क्योंकि पार्टी के रूप में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, पार्टी के रूप में बहुत सारी ताकत भी मिलती है, जनसमूह मिलता है, हमारे लिए बहुत सारी आगे तक की, बहुत और ऊपर तक की हमारी पहुंच बनती है। जो काम हम स्वयं अकेले एक ग्रुप में, एकल रूप में नहीं कर सकते, ग्रुप मिलता है, ग्रुप के रूप में कर सकते हैं। तो अगर अच्छी पार्टी कोई कहती है
और हमें वो समझाती है कि आप जो करना चाहते हो ये उद्देश्य आपका हम पूरा कर पाएंगे या हम आपकी पूरी सहायता करेंगे ये करने में, तभी हम उसके साथ कुछ आगे विचार करें। राणा जी, आप राष्ट्रीय स्वरूप संघ है उससे जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको उसका साथ बना रहेगा आपके साथ, या आने वाले चुनाव के समय में आप किसी दूसरी पार्टी से? अभी तक हम जिनसे जुड़े हुए हैं वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, वो सिर्फ समाज सेवी संगठन थे और वो अपने समाज सेवा करते हैं। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है, क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा करते थे और करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन हमने देखा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। एक आग होती है वो हमारी अभी भी बुझ नहीं पा रही, तो हम उस चीज़ को ललक को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो स्वयं हमें ही पता होता है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। वो हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, हम करना चाह रहे हैं, करके दिखाना चाह रहे हैं। ज़्यादा बोल के नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों की तरह बड़े बड़े लोगों बोल वचन नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि हमारा काम देखा जाए, हमें मौका दिया जाए और उसके बाद हमको परखा जाए। और अगर हम ऐसा नहीं उतरते हैं तो हमसे पूरे के पूरे सवाल जवाब करने के लिए वो पूरी जनता तैयार है। पूरी जनता को हक है, वो हमसे किसी भी तरीके का लिखित में ले सकती है कि आप अगर ये नहीं करते हैं तो हम आपके साथ क्या करें। अच्छा राणा जी, आप चुनाव मैदान में हैं, किस आधार पे आप जनता से वोट मांगेंगे? हम जनता से सिर्फ इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं, आपसी भाईचारा सद्भाव, कोई जाति पात नहीं, कोई धर्म नहीं, ऊंच नीच नहीं, गरीबी अमीरी नहीं। हम उनसे कह रहे हैं कि हम आपकी जो एक विधायक आप बनाने जा रहे हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम विधायक बनाते क्यों हैं। पहले हम उनको ये समझाते हैं, फिर हम कहते हैं कि विधायक की ड्यूटी क्या होती है ये पहले आप जानिए। फिर हम कहते हैं अब आप विधायक से लिखवाइए कि आप उन विधायक की पूरी ड्यूटी कर पाएंगे। अगर आप उन ड्यूटी पर खरे नहीं उतरे तो आपको हम क्या सजा दे सकते हैं, वो सजा भी लिखवाइए और आप उन्हीं सजाओं को अपनी सजाएं दीजिए। अपने वोट का अधिकार आपका अपना था जो आपने उसको दिया है, उस वोट के लिए अगर आपका गलत चला गया है उसके गलत कथन के अनुसार, तो उसका सजा का हकदार भी वही होगा। इसके लिए आप पहले से उनसे सारी तैयारी करवा कर। चुनाव का बिगुल बच चुका है, काफी घमासान इस समय स्थिति में लोग चुनाव का अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आपका भी क्षेत्र में थोड़ा सा स्पीड बहुत धीमी है, इसका क्या वजह है? धीमी तो जैसा कि अभी सभी क्षेत्रवासियों को पता है, मुझसे जुड़े हुए सारे समर्थक लोगों को पता था कि मुझे पैरालिसिस हो गया था। पहले मेरी स्पीड सबसे तेज थी, क्योंकि आज भी अभी भी कोई भी विधायक पद का उम्मीदवार नहीं है। अभी तक सभी लोग पार्टियों के लिए अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं कि वर्चस्व में कौन आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं विधायक पद का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मैं उम्मीदवार हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से उम्मीदवारी घोषित कर दी है, मैं तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी घोषित कर चुका हूँ। तो मेरा भी अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो आपको दिख रहा है वो अभी लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको लगेगा कि हाँ मैं भी क्षेत्र में पहुँच गया। आप अपने भोजीपुरा विधानसभा के जो जनता है, लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? जी, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा शॉर्ट में, कि आप सबसे पहले जो करने जा रहे हैं उसको जानिए कि हम किस आदमी को बना रहे हैं। विधायक क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, सबसे पहले आप उनको जानिए। नहीं है तो पूछिए, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप उस पर देखिए और उन विधायकों को, आने वाले उम्मीदवारों से, उनसे सभी लोगों से कहिए आप हमें एक लिखित पत्र दीजिए कि हम इन ड्यूटी पर पूरा खरा उतरेंगे। अगर हम इन ड्यूटीज पर खरा नहीं उतरते हैं तो आप हमें क्या क्या सजा दे सकते हैं, वो सजाओं का प्रावधान उनसे पूछिए और फिर आप वही सजाएं उनको देने के लिए तैयार रहिए और वो आपको लिखित आश्वासन दे, मैं भी दूंगा।